उपासना समर्पण योग अध्याय 5 डे 2। आइए गुरुदेव की परम उपस्थिति में आज का स्वाध्याय आरंभ करते हैं। हर महत्वपूर्ण कार्य के लिए शिक्षक की आवश्यकता पड़ती है। अभिभावकों को सुनकर बच्चा बोलना सीखता है। रामू बालक भेड़िए द्वारा पाला गया था, तो वह उन्हीं की तरह चलता, बोलता और खाता था। यदि कोई जन्मजात बहरा हो तो फिर वह गूंगा ही रहेगा, क्योंकि जब दूसरों के शब्द कान में नहीं घुसते ही नहीं तो अपने आप किस प्रकार भाषा का ज्ञान प्राप्त करे और कैसे अनुकरण करने पर आरंभ होने वाले उच्चारण का अभ्यास हो। तो यहाँ पर गुरुदेव बता रहे हैं कि कोई भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण कार्य होता है तो उसके लिए शिक्षक की अवस्था होती है। अगर शिक्षक ना हो तो फिर हम जहाँ पर खड़े हैं, जहाँ पर जितनी सोच है, जितनी समझ है, उसी के हिसाब से चलते रहते हैं। एक बहुत बढ़िया कहानी दीदी ने एक बार सुनाई थी। तो एक फार्म हाउस था, उसमें एक बाड़ा था जिसमें बहुत सारे चील रहते थे और एक बाड़ा था जिसमें बहुत सारे मुर्गियाँ और मुर्गे रहते थे। तो एक बार गलती से जब अंडे पैदा हुए चील के और मुर्गी मुर्गा के, तो गलती से एक चील का अंडा मुर्गा मुर्गी के बाड़े में आ गया। तो वो उन्हीं के साथ पला बड़ा और उन्हीं के जैसा हो गया, दाना चुगना और बस थोड़ा सा इधर उधर भागना दौड़ना, उड़ने का उसे नहीं आता था। तो वो अक्सर अपने बाड़े के किनारे आके देखता था कि चील कितने बहुत ज़्यादा फुर्तीले हैं और बहुत ऊंची तक उड़ान भर सकते हैं। और वो बोलता रहता, काश भगवान मुझे भी चील बनाता और मैं भी इतना ऊंचा उड़ पाता और उड़ के ऊपर से सबको देख पाता, कितना ही अच्छा होता। वो रोज़ करता करता ऐसे ही देखता रहा और उसका जन्म बीत गया और जब वो ऐसे ही सोच सोच के दुखी होके मर गया। तो देखिए, ये कहानी से हमें दर्शाता है कि उसको जीवन में कोई राह दिखाने वाला मिला नहीं। अगर नहीं मिला तो वो जहाँ था तहाँ का था, अपनी जो सोच थी, छोटी सोच थी, बड़ी सोच थी, उसी के अनुसार चलता भागता करता रहा, अपनी जिंदगी जीता रहा। उसको कोई उससे आगे बढ़ा नहीं। पर देखिए, जब हम और भी देखते कि एक शेर का बच्चा था और वो ऐसे भेड़ियों के साथ पल रहा था, तो वो अपने आप को भेड़िया ही मानता था। लेकिन एक दिन जब शेर ने आके उसे उसका चेहरा दिखाया, उसको दिखाया, आभास कराया कि तू है कौन, उस दिन से वो शेर की तरह दहाड़ने लग गया। तो जो गुरु होता है वो हमारे अंदर क्या है, जो हम क्या हैं, उसका आभास कराता है। और ये गुरु जरूरी नहीं है कि मतलब गुरु के रूप में ही आए। जीवन में हमारे जिंदगी में हजारों गुरु आते रहते हैं और हमें कुछ ना कुछ सिखा के चले जाते हैं। सबसे पहला गुरु तो हमारी माँ ही होती है, जो हमें हाथ पकड़ के चलना सिखाती है, मतलब बहुत सारी चीज़ें सिखाती है। पिता हमको रिस्क लेना सिखाता है, साहस सिखाता है। तो और यहाँ पर जैसे उदाहरण है कि जैसे गूंगा बच्चा है तो उसको तो कोई शब्द सुनाई नहीं देते, और जब सुना ही नहीं देगा तो उसके कानों में कोई शब्द, कोई आवाज़ पड़ेगी नहीं, तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि ये होंठ हिलाने से और जीभ हिलाने से और दांतों के समन्वय से, गले से जो वायु होती है, निकलती है, उससे कोई शब्द बन सकते हैं और उस शब्द का कोई मीनिंग हो सकता है। तो उसके जीवन में ये ज्ञान ही नहीं है। उसको लगता है कि जो भी है वो मतलब जो दूसरे को हिलाते हुए देखता होगा तो उसको लगता होगा कि कुछ हो रहा है, लेकिन उसको ये नहीं समझ में आएगा कभी भी कि ये लोग कुछ बातचीत कर रहे हैं, आपस में कोई उच्चारण कर रहे हैं। उसके लिए तो बातचीत करना इशारों से ही, हाथ पैरों के जो इशारों की भाषा, उसी से बात करना उसके लिए बातचीत करना है। तो आगे बता रहे हैं कि बोलने से नहीं, बच्चा खाने, नहाने, पहनने, सोने जैसे सामान्य शिष्टाचार तक बड़ों के व्यवहार को देखकर ही सीखता है। यदि वह शिक्षण ना मिले तो फिर वनमानुष्य स्तर का निर्वाही बन पड़ेगा। यह पारिवारिक शिक्षण का ही प्रभाव है कि मनुष्य को सभ्य बनने का अवसर मिलता है। कितनी सुंदर लिखा है कि पारिवारिक शिक्षण का प्रभाव है। देखिए, जब बच्चा पैदा होता है तो वो घुटने घुटने चलता है और चार पैरों में, जैसे जानवर बानर चलते हैं वैसे, लेकिन वही उसके माता पिता, उसके भाई बहन उसको सिखाते हैं, उसका हाथ पकड़ते हैं कि नहीं, तुम मनुष्य हो, तुम दो पैरों में खड़े होके चलो। और फिर जब वो सीख जाता है तो उसको उसी में आनंद आता है, फिर वो झुक कर नहीं चलना चाहता है,
तो ये परिवार की ही देन है कि वो उसको शिक्षित करते हैं, उसको सिखाते हैं कि तुम मनुष्य हो, तुम्हारी सोच है, तुम्हारी बुद्धि है, तुम्हें पढ़ना लिखना है, तुम्हें होशियार बनना है, तुम्हें काफ़ी ज्ञान प्राप्त करना है। ये सारे गुण कहाँ से आते हैं? परिवार से ही आते हैं, जो उसको स्कूल भेजते हैं, तैयार करते हैं, फिर शिक्षक उसको ज्ञान देते हैं, और फिर परिवार के वातावरण जैसा होता है उसी वातावरण के अनुसार वो उस शिक्षा का उपयोग करता है, उसका अच्छा उपयोग करता है अगर उसके परिवार के सदस्यों की सोच अच्छी है, और उसका गलत उपयोग करेगा अगर उसके परिवार के सदस्यों की सोच गलत है। तो ये परिवार का जो शिक्षण होता है, परिवार का जो वातावरण होता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हर तरह का शिष्टाचार, हर तरह का व्यवहार उसे ही देख के कहते हैं। आप देखिए, छोटी छोटी बच्चियां होती हैं, वो अपनी माता की चप्पल पहन लेती हैं जब छोटी होती हैं, जबकि उनके पैर नन्हे नन्हे से होते हैं, पर बड़ी बड़ी चप्पलें पहन लेती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरी माँ पहनती है तो मैं भी पहनूं। माँ अगर अपने आप को सजाती धजाती है, जो भी मेकअप करती है, तो वो छोटी बच्चियों को जब भी मौका लगता है वो करते हैं। ऐसे ही वो लड़के होते हैं, वो पिता की तरह बिहेव करते हैं, जैसे फादर पैर पे पैर रख के बैठते हैं या किताब पढ़ रहे होते हैं, वो उन्हीं की नकल करते हैं। तो ये नकल करके ये विचार, ये चीज़ें उनके अंदर बैठती जाती हैं कि ये ही सामान्य व्यवहार है, ऐसा ही करना चाहिए। तो इसलिए गुरुदेव हमेशा बताते हैं कि व्यक्ति निर्माण सबसे पहले होना चाहिए, क्योंकि वो परिवार की मेन कड़ी है। अगर पिता का निर्माण बचपन से अच्छा हुआ है और वो अच्छी तरह से हर चीज़ को सोच समझ के करता है, तो जो उसका आने वाली पीढ़ी है वो भी उसी तरह से फॉलो करेगा। जैसे हम देखते हैं कि जुलाहे थे, माँ कबीर जी जुलाहे थे, लेकिन उनकी माता का ज्ञान इतना ऊंचा था कि उन्होंने कबीर जी को जुलाहा होते हुए भी इतना बड़ा संत बना दिया। ये कहाँ से आया? तो परिवार से ही निकल के ये महानुभव है। गांधी जी हैं, या आप बाल गंगाधर तिलक हैं, या आप जान लें शिवाजी हैं, या महारानी लक्ष्मीबाई हैं, इन जोधा अकबर थी, इनको सबको इतना साहस कैसे था, इतना जीवन के प्रति इनका दृष्टिकोण इतना क्लियर कैसे था? क्योंकि इनका पारिवारिक जो शिक्षण हुआ वो बहुत उनको क्लियरिटी प्रदान करता रहा, वो बहुत ही उनको आगे बढ़ाता रहा, तो इसलिए इनका शिक्षण बहुत अच्छा हुआ। तो हमें ये मान के चलना चाहिए कि जो परिवार में बच्चा देखता है वही सीखता है और वैसा ही व्यवहार करता है, तो हमको सतर्क रहना चाहिए। दूसरी बात आगे लिखते हैं गुरुदेव, कोई व्यक्ति अपने आप ना तो सुशिक्षित हो सकता है ना सुसंस्कृत। इन दोनों विशेषताओं को शिक्षकों के सहारे ही उपलब्ध किया जाता है। अक्षर ज्ञान, गणित आदि अपने आप नहीं सीख सकता। संगीत, शिल्प आदि का शुभारंभ किसी अध्यापक के द्वारा ही कराया जाता है। पुस्तकों में से बहुत कुछ सीखा जाता है। अपने मन में कोई बात उपजती है, पर पुस्तकों को पढ़ने और मन की कल्पना करने योग्य बनने के लिए किन्हीं व्यक्तियों का प्रत्यक्ष या परोक्ष आश्रय लेना पड़ता है। तो कितनी सुंदर बात यहाँ कही है कि भाई किताबें तो हैं, उन्हें आप पढ़ सकते हो, उनसे काफ़ी कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान जो उस पर डिपेंडेंट है वो आप नहीं प्राप्त कर सकते हो। शिक्षित तो हो सकते हो, पर सुशिक्षित कैसे हो गए? देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है। शिक्षित में तो आपको पता है कि 1 + 1 2 होता है, लेकिन इस ज्ञान को हम कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? जब हम बाजार से सामान खरीदने जाएं तो अपने सामान का पैसे का हिसाब लगा सकें और बता सके दुकानदार को कि आपने गलत कैलकुलेट किया है, या हमने आपको ज़्यादा पैसे दे दिए, या हमने आपको कम पैसे दिए, और अपनी ईमानदारी बरतें। तो ये जो ज्ञान है ये कहाँ से आएगा? ये कहीं कोई ना कोई तो सिखाएगा आपको कि हमें अपनी मॉरलिटी को, अपने एथिक्स को ध्यान रखना है। और सुसंस्कृत कैसे बना जा सकता है? सुसंस्कृत मतलब संस्कृत क्या है? संस्कृत वो है, वैसा व्यवहार है जो कि वेदों और शास्त्रों के द्वारा लिखा गया है, और वो व्यवहार सच्चा व्यवहार है। इस मनुष्य का सच्चा जीवन जीने की कला है, और उसमें भी सुसंस्कृत होना। एक व्यवहार तो है कि आपके अंदर दया, ममता, ये सब होना चाहिए, लेकिन उस दया ममता को आप अपने जीवन में उतारने के बाद उसका कितना प्रयोग कर सकते हैं, प्रयोग करने का जो साहस है वो एक सुसंस्कृत व्यक्तित्व में ही होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको वातावरण से सिखाई जाती हैं। पुस्तकों में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन उसके द्वारा ये 2 चीज़ें पनपती नहीं हैं।
अपने मन में कोई बात उपजती है, पर पुस्तक के पढ़ने और मन की कल्पना करने योग्य से ही किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष या परोक्ष आश्रय लेना ही पड़ता है। तो पुस्तक पढ़ने से मन में कोई भी बात अगर अपने मन में आती है तो उसका जवाब हम कहाँ ढूंढते हैं? अगर किसी के पास पुस्तक है तो पुस्तक ढूंढ के करता है और मन में कल्पना करता है कि इसका कैसे हम करेंगे, तो इसका ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये होगा। लेकिन उसका सही समाधान क्या हो जाएगा कि कोई भी उसका आइडियल पर्सन हो कि भाई जैसे गुरुदेव ने ऐसा किया था, हम ये सोच लेते हैं तो वो रास्ता हमें दिख जाता है। या कोई परोक्ष रूप में कोई हमारे सामने हमारे अभिभावक हों, हमारे शिक्षक हों, पास पड़ोस में कोई लोग हों, तो उनका उदाहरण देकर भी हम उनका आश्रय लेना ही पड़ता है और उनसे पूछना भी पड़ता है कई बार, और उनको देखकर सीखा भी जा सकता है। जन्मजात रूप से हर किसी में पशु प्रवृत्तियों का बहुमूल्य होता है। मानवीय ये बता रहे हैं कि जन्मजात से तो इंसान पशु ही होता है, उसको आगे जैसे जैसे बड़ा होता है उसमें मनुष्यता और मानवता का विकास होता है। कैसे होता है कि वातावरण से, शिक्षण से, तरह तरह से। मानवीय सुसंस्कारिता विकसित करने के लिए तदनुरूप शिक्षा संस्थानों एवं अध्यापकों का आश्रय लेना पड़ता है। बढ़ना किसी भी दिशा में क्यों ना हो, उसके लिए अभीष्ट प्रशिक्षण की आवश्यकता रहेगी। यह कार्य शिक्षण की उपेक्षा करके संभव नहीं होगा। तो ये बता रहे हैं कि किसी भी दिशा में आपको बढ़ना, किसी भी दिशा में आप बढ़ना चाहते हैं, आप एथलीट बनना चाहते हैं, आप कोई वैज्ञानिक बनना चाहते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो ये नहीं है कि आप घर बैठ के सिर्फ किताब पढ़ लें और कुछ कर लें तो उससे आप डॉक्टर बन जाएंगे। नहीं, आपको जाना पड़ेगा स्कूल में। जो डॉक्टरी है वो आपको ऑपरेशन करके दिखाएगा, उससे आप देखेंगे, उससे फिर सीखेंगे। इंजीनियरिंग की क्लास में आपको जाके इंजीनियरिंग के एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, तो वो आप करेंगे तभी आप सीखेंगे। तो आपके कोई ना कोई अध्यापक के रूप में होगा जो आपको सिखाएगा, अच्छी तरह समझाएगा, तभी वो बात आपके दिमाग में बैठेगी और पल्ले पड़ेगी। तो इन सब का हमारे ऊपर एक अनुग्रह है, इन सब का हमारे ऊपर एक अनुदान है, जिसके लिए हमें हमेशा ऋणी रहना पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी हम इस ज्ञान को यूज करेंगे, हर समय यूज करेंगे। तो इसकी वजह से हमारे जीवन में बहुत अच्छाइयाँ आएंगी और बहुत खुशियाँ आएंगी इस ज्ञान के होने से, और हमारा मन काम रहेगा, हमारा व्यक्तित्व ऊंचा उठेगा। तो इस व्यक्तित्व को ऊंचा उठाने का श्रेय सिर्फ हमारी अपनी मेहनत को नहीं है, ये हमारे अनुग्रह और अनुदान जो इन शिक्षकों ने और अध्यापकों ने हमें दिए उनको जाता है। तो अगर हम उनकी उपेक्षा करें और हम सोचे कि नहीं, हमें कई बच्चे होते कि अरे इस टीचर को कुछ भी नहीं आता, अगर आप ऐसे सोच के ही जाओगे क्लास में तो वो टीचर जितना ज्ञान दे रहा है आप ग्रहण भी नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर एक सूत्र है, गुरुदेव ने कई किताबों में भी लिखा है कि जब आप कुछ सीखने जाएं तो एक नन्हे बालक की तरह बन के जाएं कि हमें कुछ नहीं आता है, और जो कुछ भी हमें मिलेगा उसको हम सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, जीवन में उतारेंगे। और जब आप शिक्षण देने जाएं, अध्यापकों के लिए भी लिखा है कि आप पूरे श्रम लगा के अच्छे से अच्छा शिक्षण दें, जितना भी आपके पास ज्ञान है सब शिष्य में डाल दें। तो ये दो जो सूत्र है ये बहुत ज़्यादा काम आते हैं जिंदगी में, पूरी जीवन हमारे काम आते हैं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए हम हमेशा अपने शिक्षकों का, अध्यापकों का हमें आदर करना चाहिए, और उनके ऋणी होने के कारण उनका हमेशा ऋण अपने जीवन को अच्छा बनाकर पूरा करना चाहिए। उनके जैसी उनकी आकांक्षा थी वैसा बना के पूरा करना चाहिए। आज का स्वाध्याय हम यहीं पर पूर्ण विराम करते हैं। जय गुरुदेव। आइए एक बार गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, जो आज का प्राप्त ज्ञान है वो हमारे जीवन में उतरे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय गुरुदेव। प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।